ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्म का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर जब लौट आए, उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वो सब पूर्ण हो गई थी उनकी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए उसका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में जो है अनन्य भक्ति से हो जाने के कारण वह उत्तर जो है सुनने से पहले ही उपराम हो गई। तो इस प्रकार से शौनक जी कहते हैं कि आपने जो है चाचा विदुर जी को आज जब देखा, देख करके धर्मराज युधिष्ठिर और उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव के परिवार अन्य सदस्य नर नारी अपने पुत्रों से दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हो ऐसा उनको आभास हुआ। ऐसा अनुभव करते हुए उनकी जो है अगवानी के लिए सामने आए और यथोयोग आलिंगन किया, प्रणाम किया और उनके द्वारा सब मिलने और जो है विरह जनित हो गए। उत्कट से कातर होकर के सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर आसन पर बैठ करके उनका यथोचित सत्कार किया और जब वह भोजन में विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से सिर झुका करके सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रख करके उन्हें सेते हैं, उनको पालते हैं, पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने घर जो है कर कमलों से छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें हमारी माता को विष दान और लाक्षागृह के दाह आदि से जो है विपत्तियों से भी बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते हैं? आपने जो है पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया और आपने पृथ्वी पर किन किन तीर्थों का मुख्य और क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही जो है तीर्थ रूप हैं, तो आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाने में समर्थ हैं और बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप जो है तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद भाई बंधुओं को कैसे वहाँ रहते हैं? भाई बंधु यादव लोग जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान ही हैं। आपने नगरी में सुख से तो है ना, आपने यदि जा कर के नहीं देखा होगा तो सुना तो अवश्य होगा उनके बारे में। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा था, सुना था, अनुभव किया था, वो सब उन्होंने क्रम से बतलाया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही उन्होंने। करुणा हृदय विदुर जी के पांडवों के दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये अप्रिय और असह घटना थी पांडवों को ये बात नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवताओं के समान सेवा सत्कार करते थे,
कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराज की कल्याण की कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे ही। मार्तंड ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर जो है आरम्या थे और वही जो है पापियों को उचित दंड देते थे। राज प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देख करके अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित से रहने लगे। तो इसी प्रकार से पांडव गृहस्थ में काम धंधों में रम गए और उनके एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजान में भी हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। और हर प्राणी ये बात भूल जाता है कि हमारा जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है दिव्य कथा है। दिव्य कथा मोक्ष देने वाली। देखते देखते उनके सामने वो समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी ने काल की गति को जानकर अपने भाई धृतराष्ट्र को यह बात कही। कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों का सिर पर जो है वो सर्वसमर्थ काल जो है मंडराने लगा है, जिसे टालने का कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर के जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की और बात का वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो कहना ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी सभी जो हैं पुत्र सभी मारे गए हैं और आपकी उम्र भी ढल चुकी है। शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। और इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खा करके कुत्ते सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारने की कोशिश करी, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए गए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। रहने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है और आपके अज्ञान की हद सी हो गई है। और अब भी आप अगर जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हो जा रहा है। अब इस शरीर से कोई भी स्वार्थ साधने वाला नहीं है। इसमें ना फंसिए, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधों से अलग अलग रह करके उनके अनजाने अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर का कहा हुआ है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से हो, जिस संसार में दुख रूप समझ करके इसे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को बस में करके हृदय में भगवान को धारण कर लेता है, संन्यास के लिए घर से निकल चल पड़ता है या घर में ही रह करके सन्यासी जैसा रहता है, वही मनुष्य उत्तम है और उसी का जीवन सफल है। इसके आगे का जो समय आने वाला है वो प्राय मनुष्यों को घटाने वाला होगा। इसीलिए आप जो है कुटुंबियों से छिप करके उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार से समझाया, तब उनकी जो है प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और वह अपने भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह
फांसों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर जी के दिखाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो हिमालय की यात्रा को जा रहे हैं, जो सन्यासियों को जैसा सुख देता है वैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में भी अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वह भी उनके पीछे पीछे ही चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन किया तथा अग्निहोत्र आदि ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल, गऊ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वो गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें जो है धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उदग्निचित होकर के वहीं बैठी हुई संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी, मेरे परम हितैषी चाचा जी विदुर कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों को बंद बांधों के मारे जाने से जो है बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि मैं बहुत मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझे किसी से अपराध की आशंका करके वो माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। और जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई तो हम लोग बहुत छोटे थे, नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने हमें बड़े दुख से हमें बचाया था और वह हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, इस प्रकार से वो खोजने लगे। सूत जी कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पा करके कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे और वह युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले कि हे कुलनंदन, मुझे आपने दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार से कह ही रहे थे कि तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे और महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठ करके उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है, ना जाने दोनों पुत्र शोक से व्याकुल होकर के तस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहीं चले गए हैं। भगवान अपार समुद्र के कल्याणधार कर्णधार समान आप ही न्यारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद जी ने कहा कि धर्म, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वशीभूत है। ईश्वर सब कुछ करता है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर के ईश्वर की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग कर देता है। जैसे बैल जो है बड़ी रस्सी में बंधे हों, छोटी रस्सी में बंधे हों, रस्सी से नथे रहने के कारण अपने स्वामी के भार ढोते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने ब्रह्म आश्रम के अनुसार अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी मोह माया की रस्सी में बंधा हुआ है और ईश्वर के ही आज्ञा के अनुसरण करता है।
जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौना का संयोग और वियोग होता है, और वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना बिछड़ना होता है। कब किसको कहाँ मिलना, कब कहाँ बिछड़ जाना, और ये जो है संसार पूरा परमात्मा के अधीन है, परमात्मा ही उसे चलाता है। तुम लोगों को तो जीवन रूप से नित्य मानो, या देह रूप से अनित्य मानो, अथवा जड़ रूप से अनित्य मानो, या चेतन रूप से नित्य मानो, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में से नित्य मानो या अनित्य मानो, कुछ भी मान लो। किसी भी अवस्था में मोह जन्य आसक्ति के अतिरिक्त वह सो करने योग्य नहीं है। इसीलिए धर्मराज वह दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञानजन मन की विकलता को छोड़ दो और ये पंच भौतिक शरीर, काल और कर्म जो है और गुणों के वश में हैं। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन होकर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। आदमी कोई किसी का क्या कर सकता है। हाथ पांव वाले, बिना हाथ पांव वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृण आदि, और उसमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव के आहार बने हुए हैं। इस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव पर प्रहार करते हैं, बड़ा जीव छोटे जीव को खा रहा है। इस प्रकार से जब एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है, जीवन के अंत का कारण हो रहा है, इस समस्त रूपों में जीवों का बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाशमान परमात्मा भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेक प्रकार के से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो, उन्हीं का ध्यान करो। महाराज समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं, और वही ये भगवान इस समय इस पृथ्वी पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतरण हुए हैं, और अब वो देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम जो है बाकी है, उसी के लिए रुके हुए हैं, और जब तक वो प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज जी हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने आप को 7 भागों में बांट दिया है। गंगा जहाँ से निकलती है, सप्तधारा निकलती है। सप्तधारा के रूप में उन्होंने अलग अलग अपने धाराओं को बांटा, उसे सप्त स्रोत कहते हैं। 7 स्रोत, उसे सप्त स्रोत कहते हैं। और वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराज अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहीं पर धृतराज गए, गांधारी विदुर के साथ वहीं गए। वहाँ पर त्रिकाल स्नान करके विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं, और उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई अब कामना नहीं है। वह केवल जल पी करके शांत चित्त निवास करते हैं। आसन पर जीत करके, प्राणों को बस में करके उन्होंने अपने 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा दिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये मल जो है नष्ट हो गए हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि से के साथ जोड़ करके और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसमें भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान यानी ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को, अपने मन को बस में कर लिया है। मन को रोक करके समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है।
माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वदा उन्होंने मिटा दिया है और समस्त कर्मों का संन्यास करके वह इस प्रकार ढूंढ की तरह स्थिर होकर के बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके जो है मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वह तुम्हारे अपने जो है शरीर का परित्याग कर देंगे और वो जल करके भस्म हो जाएगा। ग्रह पल्लादि जो है अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के साथ मृतदेह को जलते हुए देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का आमन गमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज विदुर जी अपने जो है भाई आश्चर्यमयी मोक्ष देख करके हर्षित और वियोग देख करके दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद को ये कह करके तुम्बुरु के साथ स्वर्ग चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर के उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। उनका मन संतुष्ट हो गया, उनके मन में जो शंकाएं थी दूर हो गई। इसी प्रकार से श्री महाभागवत महापुराण का प्रथम स्कंद 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ है। आगे 14वें अध्याय की कथा फिर करेंगे। उसमें अपशगुन देख करके महाराज युधिष्ठिर का जो शंका मन में उत्पन्न हुआ और अर्जुन का द्वारिका से लौटना, इस कथा का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।